नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है भाई, तो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा? परसेंटेज। शेयर नहीं कर रहे हो और पता नहीं कहाँ व्यस्त हो भाई। व्यूज भी आपके बहुत डाउन आ रहे हैं, तो शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। ठीक है, आओ देखो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। अपनी टाइप चल रही थी कौन सी भाई? पास और फेल वाली। ठीक है, उसी में आगे क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 67% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 53% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 15% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो 70 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी? देखो कितना कह रहा है कि इंग्लिश में कितने हो रहे हैं भाई? 67%, मैथ में 53%, ओवरऑल कितना हो गया? 120%। कह रहा है 15% है ना, वो दोनों में ही असफल हैं। अगर फेल 15% है तो आप बताओगे पास कितने हो गए भाई? 85%। यानी 35% बच्चे हैं वो क्या है? दोनों विषयों में क्या है? सफल हैं। दोनों विषयों में क्या है? सफल हैं। आगे बात समझ में। 85% अगर टोटल पास आउट है और 120% कौन सी है? जो एक में फेल है एक में पास है। लेकिन 35% है वो किस में है? दोनों में पास आउट है। तो 70 प्रतियोगी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो प्रतियोगियों की कुल संख्या बताओ। अगर 70% तो 70% नहीं, 70 प्रतियोगी दोनों में पास आउट हैं, तो 35% की वैल्यू कितनी होगी? 70, यानी 1% की वैल्यू 2। तो अपने को तो टोटल स्टूडेंट बताना है ना। टोटल, एक नंबर क्वेश्चन है, टोटल स्टूडेंट बताने हैं। क्या बताने हैं? टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट तो भाई 100% होते हैं अपने आप में, और 1% की वैल्यू कितनी होती है? टोटल स्टूडेंट 100%, 1% की वैल्यू है जी 2। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे? 200। अब देखो, अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली, यानी कि ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हैं? देखो क्वेश्चन नंबर अपना 2 कह रहा है एक सब्जेक्ट में, अब इंग्लिश में 67 है और मैथ में 53% पास आउट है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये है जी इंग्लिश, ये है मैथमेटिक्स, वेन डायग्राम वाला चल रहा है अपना। ठीक है, देखो 120% है, तो 35% विद्यार्थी कौन से हैं जो दोनों में पास आउट है? ये है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया है, यानी कि इनमें से जो 35% है ना, वो मैथ में भी पास आउट है और किस में पास आउट है? इंग्लिश, दोनों में पास आउट है। लेकिन कह रहा है इंग्लिश में तो 67% पास आउट है और मैथ में 53% पास आउट है। तो अगर 35 इस गोले का आ गया तो कितना रिमेनिंग रह गया जी? 2 और 3 32%। आगे बात समझ में। और 53 अगर आ गया तो कितना रह गया? 18%। अब पूछा क्या है कि केवल एक विषय में, क्या ये 35% केवल एक विषय में पास आउट है? नहीं, ये 35% वो बच्चे हैं जो दोनों में पास आउट हैं। तो 18% है वो किस में है? सिर्फ मैथ में पास आउट है। 32% है वो किस में है? सिर्फ इंग्लिश में पास आउट है। तो 32 और 18 50%। कितना भाई? 50% स्टूडेंट है ना, वो केवल पास आउट किस में है? ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। तो 50% है, टोटल स्टूडेंट 200 है, तो 50% कितने होंगे भाई? 100। डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, कितने होंगे? 100। यानी 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक विषय में ही पास आउट है। दिखाई दे रहा है ना यहां तक? ठीक है, ओके। अब देखो पूछा क्या है? पास्ड इन इंग्लिश ओनली और पास्ड इन मैथ ओनली। अब ये 32% कौन से थे जो इंग्लिश में पास आउट हैं? ये 18% कौन से हैं जो केवल किस में पास आउट हैं?
अपने मैथमेटिक्स में। अब कह रहा है कि पास्ट इन इंग्लिश ओनली, क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपना कि सिर्फ इंग्लिश में पास आउट, सिर्फ इंग्लिश में तो 32% ही है भाई, 32% है, कितने का निकालना है 200 का। तो लेकिन अपने को पता है कि 1% की वैल्यू 2 है, तो 64 स्टूडेंट तो है ना वो किस में है, पास्ट ओनली इंग्लिश। आगे बात समझ में, कितने स्टूडेंट 64। और अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका क्या है कि केवल मैथ में पास आउट, ओनली पास इन मैथ्स। तो कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ में पास है, 18% स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 18% स्टूडेंट है। अगर 18% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास आउट है तो अपने को पता है 1% की वैल्यू होती है जी 2, 1% की वैल्यू कितनी है 2, तो 18 का भी 2 गुना, यानी टोटल 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास आउट हैं, मैथ में पास आउट है। नोट कीजिएगा ये चीज को, ठीक है। इसमें आपके पूरी टाइप के जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से सारे आ गए हैं, देखो ठीक है। 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं, चारों हमने कर लिए हैं। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.5% लड़कियां हैं, 62% लड़कियां और 75% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 342 लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो कितने लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। 37.5%, 37.5% का मतलब हो गया 74 और 1 75/2, तो कैंसिल आउट होगा 3 से 4 से 3/8। अगर 3/8, 37.5% का मतलब हो गया 3/8, कितना भाई 3/8। क्या कह रहा है 3/8 लड़कियां हैं। अब आ जाते हैं बॉयज और गर्ल के ऊपर। अगर 8 टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है जी 8, तो उनमें से 3 क्या हैं लड़कियां। अगर 3 लड़कियां हैं तो 5 क्या हुए भाई मेरी लड़के, ठीक है। अब क्या कह रहा है अपने को कि 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। 75% तो हो गया अपना 3/4, और 62.5 हो गया 124, 25, 5/8। यानी ऐसा कुछ मल्टीपल कर लें कि जो 8 से कटे, तो अपन 8 ही लिख लेते हैं कि यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लिकेशन कर लो अपना, और यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 8 से मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्या कहा है कि 62.5% लड़कियां, 62.5% कितनी 62.5% क्या है, पास है, परीक्षा में उत्तीर्ण है, दे रखा है 62.5% उत्तीर्ण है। अपने को एक चीज पता चल गई कि 62.5% हमने निकाला था 5/8। अगर 8 है 62.5, यहां देखो समझो पहले इस बात को, 5/8। अगर 8 लड़कियां टोटल हैं तो 5 पास है, तो फेल कितनी हुई भाई 3, यानी कितना हिस्सा फेल है 3/8 भाग। क्योंकि अपने को पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है, अनुत्तीर्ण ही पूछा, तो हम फेल की तरफ ही जाएंगे, पास की तरफ नहीं जाएंगे जो पूछा है। अब यहाँ पे आप पहले पास वाली संख्या निकालोगे, फिर कहोगे जी ये फेल है, ठीक है, इन फेल की संख्या इतनी है तो इनके फेल, तो अपने को डायरेक्ट ही अपन क्या कर लेते हैं, उसी पे चले जाते हैं कि 5/8 पास है, तो यानी 8 लड़कियां हैं तो 5 पास आउट है, तो फेल कितनी है भाई, फेल 3 है, बात ही खत्म। 75% लड़के उत्तीर्ण है, 75 अगर % लड़के उत्तीर्ण है तो अपने को पता चल गया 25% लड़के अनुत्तीर्ण है। 25% की वैल्यू होती है जी 1/4, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा 2, 5 दूनी 10, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 9। ये कह रहा है भी 10 तो लड़के फेल हैं, जितनी संख्या है, संख्या में नहीं दे रखी, जितनी संख्या उनमें से 10 तो लड़के फेल हैं और 9 लड़कियां फेल है। ये क्या कह रहे हैं जी 9 लड़कियां फेल नहीं है, तो लड़कियां हैं 342 फेल। कितनी 342 फेल, कितने गुना पे बैठा है, 9 3 27, 72 8, 38 गुना पे बैठा है, तो इसका भी 38 गुना, तो कितना भाई 380 लड़के फेल हैं।
कितने लड़के फेल हैं? 380 लड़के फेल हैं। नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आओ आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 45% संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 25% छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। अब देखो मेरी बात सुनो कि हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि जो टोटल पास आउट है उनकी अगर अपने को संख्या निकालनी हो तो हमने क्या किया था? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया था। तो वही चीज दे रखा है कि 60 अगर हिंदी में है और 45 उसमें, तो 25 कम से कम एक में है। तो 60 और 45 कितने हो गए? 105। 105 से 25 चला गया तो अपने को पता चल गया जो पासिंग मार्क्स है ना, देखो क्या 60% और 45% माइनस 25%। अब अपने पास आ गया जो टोटल पासिंग, जो पास है, चाहे एक में पास हो चाहे दो में पास हो, पास है वो, फेल नहीं है। तो अपने पास आ गया 60, 45, 105 माइनस 25, यानी 80% स्टूडेंट है वो क्या है भाई? पास है। अब पूछा क्या है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। अगर 80% छात्र पास आउट हैं, जिसमें कोई तो एक में पास है, कोई दो में पास है, कोई दोनों सब्जेक्टों में पास है, कुल मिला के 80% स्टूडेंट है वो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास आउट है, ऊपर दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 80% अगर पास आउट है तो टोटल होता है 100% और अपने को निकालना है फेल का। तो 100 माइनस 80% कितना हो गया भाई? 20%। कितना हो गया? 20%। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा, इसमें दे दिया अपने को टोटल नंबर। लड़की व लड़कों का अनुपात 3:5 है, यानी गर्ल का अनुपात है जी, गर्ल और बॉय का रेशियो है। गर्ल और बॉय का रेशियो दे रखा है जी 3:5। अब अपने को दे रखा है 80 विद्यार्थी हैं, तो हमने पहले ही कर लिया भाई, ये लो 30 और ये लो 50, टोटल तुम हो गए 80 पूरे कंप्लीट। ये तो बात क्लियर कट हो गई। अब बात करते हैं विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी इनमें से ऐसे हैं जो हिंदी बोलेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनमें इंग्लिश बोलेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या बराबर है, यानी अगर जितने लड़के हिंदी बोलते हैं ना उतनी लड़कियां हिंदी बोल रही है। आगे इन दोनों की संख्या बराबर है। अब अपन यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे आ गया हिंदी, यहाँ पे आ गया इंग्लिश और यहाँ पे आ गया बोथ। 3 रो बना ली हमने, ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो अपने आगे क्या दे रखा है? इन दोनों की संख्या होगी ना वो बराबर होगी। अगर जितने लड़कियां बोल रही है उतने लड़के हिंदी बोलेंगे, ठीक है। ये चेंज हो सकता है बोथ, ठीक है। अब दे रखा है हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों का 40% है, यानी कि कुल लड़कियां कितनी है भाई मेरे? कुल लड़कियां कितनी है? 30। इन कुल लड़कियों का 40% है ना वो लड़कियां हिंदी बोलती है, तो 30 का 40% कितना हो गया? 12, ठीक है। 30 गुना 40 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 12, यानी 12 लड़कियां क्या बोलती है भाई? हिंदी बोलती है। 12 लड़कियां क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। अगर 12 लड़कियां हिंदी बोलती है भाई, तो पीछे हम एक लाइन बैक जाओ, उसमें क्या दे रखा था कि जितने लड़कियां हिंदी बोलती है उतने ही लड़के हिंदी बोलते हैं, तो हमें पता चल गया भाई 12 ही लड़के हिंदी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती है। इन लड़कियों का 10%, 30 का 10%, 3 लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब दोनों हिंदी भी बोलेगी और इंग्लिश भी बोलेगी। 12 3 15, अगर 15 लड़कियां आ गई तो इंग्लिश बोलने वाली बच्ची कितनी है भाई? 15, ऑटोमेटिक पता चल गया, 15 बच गई। अब क्या कह रहा है? तथा लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकता है। अगर 58%, 50 का 58%, तो 50 का 1/2 और 58 का कितना हो गया? 29, यानी 29 लड़के क्या हैं?
इसका 58%, 50 का 58% हो गया 29। ठीक है, 29 लड़के इंग्लिश बोलेंगे। अब देखो 29 लड़के अगर इंग्लिश बोल रहे हैं और 12 लड़के अगर हिंदी बोल रहे हैं तो 41 तो ये हो गया। तो बच गए कितने? टोटल तो 50 ही हैं लड़के, बच गए कितने? 9 लड़के क्या बोलेंगे भाई मेरे? 9 लड़के क्या बोलेंगे? दोनों भाषाएं बोलेंगे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा यहां से, क्योंकि हमने क्वेश्चन को पूरा क्या कर लिया, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये यूपीएससी जो प्रीलियम्स है ना, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सी सेट के अंदर। ठीक है, अब देखो हमने पूरी डेरिवेशन थी जो क्लियर कट कर ली। अब हम एक एक चीज बता सकते हैं। कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती है? कितनी लड़कियां भाई? 15 लड़कियां, 15 गर्ल्स। स्पीक्स इंग्लिश। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, कुल कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? आ जाओ, सभी विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत केवल हिंदी बोल सकता है? अब निकालना है परसेंटेज कि टोटल जो स्टूडेंट है उनमें से कितना प्रतिशत विद्यार्थी है जो केवल हिंदी बोल सकता है। 12 लड़के बोल सकते हैं, 12 लड़कियां बोल सकती है, 24 बोल सकते हैं, टोटल है जी 80। ठीक है, टोटल है जी 80। तो 24 अगर बोल सकते हैं 80 में से, और परसेंटेज के लिए हम कर लेंगे गुणा में 100, तो 4 से जाएगा 5। ठीक है, समझ गए? 20 से, और ये जाएगा 6, 6 5 है 30, यानी 30% है। टोटल स्टूडेंट का कितना है? 30% जो क्या बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? केवल हिंदी प्रतिशत 30% बच्चे हैं जो हिंदी बोलेंगे, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसमें, कुल कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? कुल कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? यानी कि 3 तो यहां बोल रही हैं जो लड़कियां हैं, और 9 लड़के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 12 स्टूडेंट स्पीक्स बोथ लैंग्वेज। आगे बात समझ में। क्वेश्चन लास्ट इसमें, कितने लड़के केवल हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने लड़के हैं जो एक ही भाषा बोलेंगे, या तो हिंदी या इंग्लिश? तो 29 तो इंग्लिश बोल रहे हैं, 12 हिंदी बोल रहे हैं, यानी 41 वॉइस। नोट कर लीजिएगा ये चीज को, मतलब कंसेप्ट है। कंसेप्ट आप समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आओ भाई, ये होती है अपनी टाइप यहाँ पे समाप्त। अब अपन करेंगे अगली टाइप। अब मैंने आपको बताया था 2-3 टाइप है जो छोटी छोटी है। देखो नेक्स्ट टाइप अपनी, नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन बेस्ड, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, ये टाइप बेस्ड ऑन फ्रैक्शन की बात आती है तो ये टाइप में अपन एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्या कि प्रतिशत में अगर आंसर चाहिए, ठीक है, या प्रतिशत में अगर आंसर चाहिए तो संख्या अपनी कंडीशन उसकी, संख्या अपनी और कंडीशन उसकी। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। अब कोई संख्या है, मानो कि हमने मान लिया ये संख्या थी 3, अगर इस 3 को मेरे को गुणा तो करना था 5 से, आना था हमारे पास 15, ठीक है, और मैंने गलती से इस 3 को गुणा कर दिया 4 से, हमारे पास आ गया जी 12। कितना कम हो गया, त्रुटि तो है ये। चाहिए कितना था टोटल 15, ये त्रुटि % हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी अपने को क्वेश्चन करना है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो त्रुटि प्रतिशत बताओ।
देखो कोई संख्या थी, हमें नहीं पता अभी कोई संख्या है जो हमने ये लिख दिया, ये संख्या थी, इसको गुणा करना था जी 5/3 से, 5/3 से गुणा करना था। लेकिन क्या हुआ, कारणवश उस संख्या को हमें पता नहीं चला और हमने गलती से गुणा कर दिया जी 3/5 से। अब कह रहा है त्रुटि क्या होगी वो बताओ, त्रुटि का प्रतिशत बताओ। देखो भाई इसमें अगर फ्रैक्शन बेस्ड होना आता है तो अपने को एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि 3 और 5, नीचे क्या है 3 और 5, यहां पे जो संख्या आएगी ना, ये सोचने वाली बात है, यहां पे जो संख्या आएगी वो ऐसी होगी जो 3 से भी डिवाइड होगी, वो 5 से भी डिवाइड होगी, वो 3 से भी डिवाइड होगी, वो 5 से डिवाइड होगी। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, चाहे कितना हो गया भाई 15। अब 15 ले लो यहां तो भी कैंसिल आउट हो गए, वही आंसर आना। 30 ले लोगे तो भी वही आना, 45 ले लोगे तो भी वही आना, 60 ले लोगे तो भी वही आना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी कितना भी ले लो परसेंटेज आंसर वही आएगा। हमने माना कि वो संख्या थी जी 15, कितनी थी 15, आगे बात समझ में, वो संख्या थी 15। अब अपने को पता चल गया कि भाई 15 को गुणा तो करना था इससे, तो अगर इससे करते तो अपने पास आंसर आता जी 25, कितना आता 25, लेकिन आंसर आया कितना है 9, आया कितना है 9। कितनी त्रुटि हो गई भाई, त्रुटि हो गई जी 16 की, 16 नंबर। टोटल कितना था जी 25, गुणा में कर दो 100% के लिए तो 4 और 16 चौके 64%, 64% त्रुटि हुई है। यानी ये वही संख्या आ गई कि 25 रुपए की चीज को 9 में बेच दिया, 16 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 64% का नुकसान हुआ। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल और छोटी सी टाइप है। और देखो अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक संख्या को 7/10 के स्थान पर 10/7 से गुणा कर देता है, परसेंट त्रुटि ज्ञात करो। 7/10 से 7/10 की जगह 10/7 से गुणा करता है। ये जो संख्या थी ना, हमने मान लिया ये संख्या है जी 70। आगे बात समझ में, 70 थी तो 49 आना था, आया कितना भाई 100। बढ़ तो गया, चाहिए तो ये था, बढ़ा है, कितना बढ़ गया भाई 51 बढ़ गया, 51 बढ़ गया किसके ऊपर 49 के ऊपर, इनटू में कर देंगे 100, तो डायरेक्ट ही लिख दो 5100/49%, कितना 5100/49%। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुणा कर देता है, तो परसेंट त्रुटि ज्ञात करो। 8/15 के स्थान पर वो गुणा कर देता है जी 15/8 से। हमने मान लिया वो संख्या थी 120, वो संख्या थी 120। कैंसिल आउट करो, 4 पे जा रहा है, 4 पे कहाँ 8 पे कह रहा हूँ, 4 पे जा रहा है, कितना हो गया 64, यहाँ भी 120, 15 225, 64 की जगह हो रहा है जी 225। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। 125 तो सीधा सीधा वो रहा, ठीक है, और 6 और 30 36 ये रहा, ठीक है, तो 125 और 30 155 और 6 161, 161 बढ़ गया। चाहिए कितना था भाई, चाहिए कितने था 64, अरे 161 बढ़ गया, चाहिए हमें था रियल में 64, इनटू में कर देंगे 100। त्रुटि परसेंट ही तो निकालना है, 4 से कट रहा है 16 पे, 4 से कट रहा है 25 पे, 16 नहीं कट रहा, छोड़ो यहीं पे इतना ही ऑप्शन लिख लो, 161/25/16%। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा। तो चलो ये टाइप भी अपनी होती है यहाँ पे फिनिश। जो मैंने आपको बोला था कि 2-3 टाइप ऐसी है, वो बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है, ये टाइप भी अपनी होती है यहाँ पे।
कंप्लीट। अब अपनी आती है नेक्स्ट टाइप, वो है बेस्ड ऑन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश व हर। आगे बात समझ में, हिंदी वाले बच्चों को आगे बात समझ में ना। अब देखो अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बात करें डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं। अंश और हर, यानी अंश में कुछ वृद्धि कर दिया या कुछ कम कर दिया, किसी में कुछ बढ़ा दिया, किसी में कुछ घटा दिया, यानी ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने को करने हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, पहले आप लिख लेना इस चीज को, ये मैं कराऊंगा अभी आपको सिर्फ एक बार बेसिक से, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कंसेप्ट ये। चलो पहले कंसेप्ट करवाता हूं ताकि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सको। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल क्या था, मूल क्या था, यानी मूल भिन्न था ना, वो क्या था एक्चुअल में जो भिन्न है। अगर वृद्धि करते तो परिणामी भिन्न इतना आता, अगर वृद्धि नहीं करते तो मूल भिन्न क्या था। अब देखो अपने को पता चल गया जी x कोई भिन्न है, ठीक है, और उसका कितना बड़ा है 200%। तो x का 200% बड़ा है तो हमने माना 200, 100, 300। 100 अपने को ऐड करना है। क्यों करना है ऐड, अभी ये चीज ध्यान में रखो। 100 अपने को ऐड करना है क्योंकि ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है तो उसका ही तो है, तो 100% यानी 300। और दूसरा जो हर है वो कितना है 350%, तो ये भी अपने आप में 100% है और 350% क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो 100 का 350 कर लेते हैं 450%, तो भिन्न आ जाता है अपने पास। अगर ये कंडीशन की जाती है तो भिन्न आता है 5/12। अगर ये ना की जाती तो कितना आता है, यही तो निकालना है। कितने पे जा रहा है, 3 पे, 2 पे, आगे बात समझ में। 3 से ये जा रहा है 4 पे और 4/2 से जा रहा है ये, तो ये इधर आ जाएगा 5/8। कितना आ गया 5/8। ये क्या है अपना आंसर। अब दौड़ा लिए होंगे आपने घोड़े दिमाग के कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। ये तो था अपना ठीक बेसिक कंसेप्ट। देखो आप देखो क्या कह रहा है कि 200% और 350%। हमने माना अंश है ना। बेसिक कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि हमने यहाँ 100 ऐड क्यों किया, यहाँ 100 ऐड क्यों किया, बस इसीलिए। नहीं तो डायरेक्ट है ही चीज, ये 100 ऐड कैसे होता है। अंश हमने माना है जी x है, अंश क्या है x। हर हमने मान लिया जी y है, हर क्या है y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंश के अंदर 200% की वृद्धि की जाती है, यानी जो अंश है ये अंश भाई साहब इसके अंदर 200% और जोड़ दिया। 200% किसका, इसका ही तो 200% और जोड़ेंगे कि अंश में 200% की वृद्धि की गई, यानी कि इसके अंदर ही इसका 200% और ऐड ऑन करेंगे। इसका कितना परसेंट भाई 200%, और परसेंट के लिए मैं कर देता हूं एक बार बटे में 100, परसेंट के लिए 1/100। तो ये हो गया अंश का मामला, अंश का मामला हो गया। अब देखो 200x प्लस में 100 अपॉन में 100 और x प्लस में है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 100x ये और 200x ये, तो टोटल हो गया कितना भाई 300x। अब ऐसे तो नहीं करके दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को। अपॉन में है अपने पास 100, अपॉन में है अपने पास 100, ये इससे कैंसिल आउट। अपना आ गया जी अंश को कर दिया गया, जो पहले अगर अंश x था ना तो आज उसे 3x कर दिया गया। कितना कर दिया गया 3x। आगे बात समझ में, यही तो हमने किया था। x का 300%, परसेंट हमने इसलिए रखा क्योंकि नीचे भी परसेंट है तो परसेंट से परसेंट ऑटोमेटिक कटेगा। ये 100 अगर यहाँ पे अपॉन में 100 यहाँ पे अपॉन में 100 है तो वो 100 से 100 तो कैंसिल आउट है, तो अपन परसेंट काट सकते हैं और परसेंट की वैल्यू परसेंट से ही अपन काट रहे हैं। तो आगे बात समझ में कि जो पहले x था ना वो अपने आप से बढ़ के हुआ है, तो अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप में 100% होती है कोई भी वैल्यू, तो अपने आप में 100% है, तो यही तो चीज है, यही तो 300 यहाँ लिखा है हमने डायरेक्ट।
आगे बात समझ में, यही 300 हमने क्या लिखा है, यहां लिखा है। अब बात कर लेते हैं हर की। हर हमने माना था क्या था, y। कह रहा है y तो है लेकिन y को 350% बढ़ा दिया, तो 350% y का 350% बढ़ाना है, 350 अपॉन में 100, वही सेम एलसीएम आएगा 100 और 350 450, 450 y बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अपने पास आ गया 45 बटे 10 y। ये बढ़ाने के बाद पहले जो ये जेन्युइन थे, इनको बढ़ाने बढ़ाने के बाद ये सिस्टम आ गया इनका। अब कह रहा है क्या कि अंश और हर का जो भिन्न है ना वो 5 बटे 12। अंश कितना है भाई 3x, हर कितना है भाई 45y बटे 10, और कितना आ रहा है 3 बटे 12। ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन 30x बटे 45y इज इक्वल में 5 बटे 12, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे, तो वही सेम चीज ये 3 से जाएगा 4 पे, और 4 दूनी 8, तो x अपॉन y कितना हो गया 5 बटे 8। अब देखो भाई बेसिक तो है अपना ये, ठीक है। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए कि हम वहां पे, अब अपने को पता चल रहा है कि वैल्यू अपने आप में 100% है, कितनी बढ़ानी है, जितनी बढ़ानी है उसमें 100 और ऐड कर दो भी, अपने उसका 100% ये है तो 100 और ऐड कर दो तो वो अपने आप में 300। ये 350 बढ़ानी थी, यानी अपने आप में जो थी वो तो थी, लेकिन 350 और बढ़ानी थी तो कितना हो गया 450। तो हम क्या कर सकते हैं, अब चॉइस आपकी है, आपको ये तरीका पसंद है तो बेसिक पे जाओ, टाइम बर्बाद करना है एग्जाम में तो ये तरीका यूज करो, अगर आपको नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो ये तरीका करो। अपने को पता है कि x की इतनी वैल्यू है तो इनटू में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक चीज मैं ये नहीं कहता कि आप बेसिक मत सीखो, मैं ये कहता हूं आप बेसिक सीखो, लेकिन उस बेसिक से कंसेप्ट कहां से आया है वो भी चीज साथ साथ सीखो। समझे मेरी बात को, कि आप बेसिक सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहां से ये करवा के चला जाता, मैं बोलता भाई 200% अगर आपको का है ना तो उसमें 100% खुद का होता है और 100% अपने आप में होता है, तो 100% ऐड कर लेना। 45% 350 का है, 100% खुद का होता है तो 450 कर लेना, इंटू में कर लेना, डिवाइड कर लेना, ये सिस्टम है, इतना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आपको ये चीज यहां तक बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ये चीज फिर आपके होगी क्या, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं रहे पीछे, जो मतलब 12th 10th के बाद मैथ छोड़ दी, ठीक है, वो बच्चे अगर तैयारी करे हैं ना तो फिर उनको ये कंसेप्ट एक रटन तो हो जाएगा, बस वो फिर इन टाइप के क्वेश्चन को ही हल कर पाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा ना तो वो कहेगा ये क्या हो गया भाई, ये तो सीन ही चेंज कर रहे हैं। समझे मेरी बात को, तो बेसिक इसलिए जानना जरूरी है कि ये चीज आई कहां से। आगे बात समझ में, आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, यदि एक भिन्न के अंश में 250% और हर में 400% की वृद्धि की जाए तो परिणाम 5/8 आता है, तो मूल भिन्न क्या था। वही सेम आप अपन डायरेक्ट करेंगे। अब अपने को पता है कि 200% वृद्धि कर रहा है तो अपने आप में कितना था, 250% वृद्धि कर रहा है तो अपने आप में 100%, तो कितना हो गया भाई 350%। आगे बात समझ में, हर में कितनी कर रहा है 400% की, तो अपने आप में 100 था, 400 ही हो गया जी 500%। आगे बात समझ में, तो कह रहा है परिणामी भिन्न 5/8 आता है और मूल भिन्न अपने को निकालना है। देखो भाई ये कितने पे जा रहा है, 5 से काटो एक बार 100 पे, 5 से काटोगे तो 70 पे। आगे बात समझ में, ठीक है। और अब काटो 5 से फिर भी काट लो, 14 5 70 और 20 5, ठीक है, फिर भी जा रहा है 10 पे 7 पे, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर दो डायरेक्ट, 5 गुणा में 10, 8 गुणा में 7, ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे, तो 25/28, 25/28। एक्स अपॉन वाई का जो मूल भिन्न था वो क्या था 25/28। आगे बात समझ में, अब मेरे को नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 350 कहां से आया और ये कहां से आया।
आओ देखो अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। ये दे दिया कि अंश है ना वो हर से 4 कम है। ये अपने को दे दी कंडीशन, कब मूल भिन्न की अपने को स्थिति बता दी कि अंश है ना वो 4 कम है। यदि अंश में 32% की वृद्धि और हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/25 आता है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना था? हमें प्रारंभिक भिन्न की एक स्थिति तो पहली लाइन में पता चल गई कि जो अंश है ना वो हर से 4 कम है, यानी अगर हर 12 है तो अंश 8 है, अगर हर 8 है तो अंश 4 है, यानी 4 कम तो है। ये तो अपने को पता चल गया, लेकिन कहा क्या है 32% की। अब ये लाइन दे दी है सिर्फ आपको क्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट, कि आप जाओगे कि यार 4 कम है तो पहले 4 कम करें। 4 कम क्यों? हमने तो एक्स वाई माना है, एक्स थोड़ी माना कि ये एक्स है तो ये x - 4 है। हमने तो एक्स वाई के रूप में माना है ना, तो हमें तो एक्स वाई ही लेना है। कितना परसेंट है? अंश को 32%, 32% तो अपने आप में 100% होता है, तो 132, ठीक है। और हर 75% तो कितना है 175, तो अपने पास आ जाता है 12/25। कितना भाई 12/25, यही है ना, ठीक है। अब देखो काटा पीटी करो, इधर नहीं हो रहा तो इधर से कर लो, 12 कम 12, ठीक है 12, ये 11 पे जा रहा है, 25 से 25 का 125 आता है, कैंसिल आउट हो गया। तो x/y ये इधर जाएगा 7/11, ये क्या है अपना आंसर। अब एक चीज पहली लाइन को चेक भी करके देख लो, हर कितना है 11, अंश कितना है 7, कितना कम है 4 कम है या नहीं, तो यानी अपना आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये टाइप भी अपनी यहीं पे होती है समाप्त, और इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास का भी आज समाप्त, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और शेयर करते जाओ चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि देखो जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हमारे समझ में भी आ रहा है, हर चीज को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि हम आगे निकल जाएं किसी से, कोई पीछे रह जाएगा उसे हम शेयर कर देंगे तो वो ज्यादा पढ़ लेगा। नहीं भाई, आप भी पढ़ो और आप उसे पढ़ाओ और आप उसको शेयर करो कि तू पढ़। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे समझ में आ रखा है मैं पढ़ा, क्योंकि अपना मेन मोटिव यही रखो कि हमें जॉब लेनी है, ठीक है। हमें हर हालात में जॉब लेनी है, चाहे वैकेंसी गवर्नमेंट 100 भी निकाल दे, लेकिन हमें हमारी सीट फिक्स करनी है, हमें एक सीट है वो लेनी ही लेनी है। तो आप शेयर करो लोगों को, जितना शेयर करोगे, देखो जितना आप शेयर करोगे तो शेयर से क्या होगा, एक तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। मैं भी ये सोचूंगा हाँ कि अच्छा शेयर चल रहा है, अच्छा मतलब यूट्यूब ग्रोथ कर रहा है और अच्छा काम हो रहा है, तो मेरे अंदर क्या होगा कि फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस, और अभी एक क्लास आ रही है अपनी पूरे दिन के अंदर, फिर मैं क्या स्कीम सोच रहा हूं कि अगर जैसे आपका ग्रो अप हो गया तो रीजनिंग भी करवा लें अपन साथ साथ, ठीक है। या रीजनिंग अपन आप कहोगे कि टॉपिक से करवाओ टॉपिक वाइज, तो अपन रीजनिंग टॉपिक वाइज भी कर लेंगे। अदरवाइज आप कहते हो कि नहीं रीजनिंग हमारी कंसेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम एक्स्ट्रा क्लास फिर हम 2 क्लास कर लेते हैं पर डे की, या 3 क्लास जैसे भी अपना संभव हो कि हम 3 क्लास कर लेते हैं, जिसमें जो CGL, CHSL, CPO प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन साथ साथ करते जाएं, ठीक है। तो आप शेयर करो और कंटिन्यूस, आप ये मत सोचो कि क्लास आ गई हमने जल्दी जल्दी देख ली बात खत्म, नहीं। अगर आप जेन्युइनली पढ़ना है, देखो जेन्युइनली अगर पढ़ना है, ठीक है, जेन्युइनली आप अगर पढ़ना है ना तो कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक चीज को अच्छे से, जो कुछ चीजें हैं जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखता लेकिन मैं बोल के बताता हूं और आपको लगे कि हाँ ये चीज लिखने लायक है, तो आप उस चीज को लिखो, क्योंकि लिखने से एक तो आपके अंदर दिमाग में, ठीक है, ज्यादा अच्छे से पकड़ करेगा। दूसरी बात, अगर आप कल को अपने नोट्स को उठाओ, ठीक है, मानो आपने आज टॉपिक किया,
मैं ये नहीं कहता कि आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया आप 100% जान गए, ठीक है, कि 100% आपको करवाते ही आप कहोगे, हाँ करवाते ही आपको मेरे को पता है आप 100% बता दोगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे और टॉपिक आते जाएंगे, अब आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आप में भी मैं ये मानता हूं कि 60% आपके दिमाग में होगी स्टोरी, 40% तो स्किप होगी, ठीक है, तो वो 40% अपनी रिकवर वापस कैसे होगी, वो अपने नोट्स से होगी, या क्लास दोबारा देखनी है तो क्लास दोबारा देखो, कोई कंसेप्ट में एरर आ रहा है जो आप नहीं लिख पाए कि ये ऐसा हुआ कैसे, तो अपनी क्लास पे आ जाओ, अगर आपने लिख रखा है कि ये ऐसे हो रहा है और ये ऐसे बताया था, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, तो आपको अपने नोट से ही मिल रहा है, ठीक है भाई। तो शेयर में आप कमी मत आने दो, और समझाने में और मैथ को यूं चुटकियों में सोल्व कराने में मैं आपको कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।